हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है प्रैक्टिकल बाइकर पर। और आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार ने जो नई सेफ्टी गाइडलाइंस इशू की हैं टू व्हीलर्स के लिए। तो जो भारत सरकार का केंद्रीय सड़क सुरक्षा एवं राजमार्ग मंत्रालय जो है उसने गाइडलाइंस इशू की हैं हेलमेट्स को लेकर। तो आज बात करने वाले हैं इन्हीं सब के बारे में। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंडियन स्टैंडर्ड्स ब्यूरो उसकी एसेंशियल लिस्ट में हेलमेट को शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो भी चीजें होंगी हेलमेट से रिलेटेड अब वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मतलब उसके सब कुछ हर चीज का एक गाइडलाइन इशू होगा, वो उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही इसको बनाया और बेचा जा सकेगा। तो कुछ गाइडलाइंस इशू हो गई हैं। सबसे पहली चीज जो इशू हुई है वो ये हुई है कि सब स्टैंडर्ड हेलमेट्स नहीं मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। अगर ये सब स्टैंडर्ड हेलमेट कोई लगाया हुआ सड़क पर मिलता है तो उसे बिना हेलमेट वाले की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। पहले ऐसा होता था कि लोग बिल्कुल वो 100 रुपए 200 रुपए वाला हेलमेट लेकर चालान से बचने के लिए जो सिर पर लगा कर चलते थे, अब वो नहीं चलेगा। अब अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बिना हेलमेट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और आपसे पूरा पूरा चालान 1,000 रुपए का लिया जाएगा। ये तो हुई बात कि अगर कोई कंज्यूमर या उपभोक्ता उस चीज को सब स्टैंडर्ड चीज को यूज करता है तो। लेकिन उनका क्या, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या उसको बेच रहे हैं उनके लिए भी पेनल्टीज बनाए गए हैं। कोई भी व्यक्ति अगर सब स्टैंडर्ड हेलमेट बनाता है या उसको बेचता है तो पहली बार पकड़े जाने पर 2 लाख रुपए, दूसरी बार पकड़े जाने पर 5 लाख रुपए और 6 महीने की सजा, ये उसमें शामिल किया गया है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो यही थी कि जो हेलमेट्स लोअर क्वालिटी या घटिया क्वालिटी के सब स्टैंडर्ड हेलमेट जो बन रहे थे वो बहुत धड़ल्ले से बिकते थे। सब उसको बस ऐसे ही यूज करते थे कि हाँ पुलिस के सामने लगा लिया या उसको लगाकर चल दिया, उसको बाइक पर छोड़ दिया, तो डर नहीं होता कि 100 रुपए का तो हेलमेट है, कौन लेकर जाएगा वगैरह वगैरह। अभी सब चीजें बंद हो जाएंगी क्योंकि नॉन आईएसआई हेलमेट्स अब नहीं सेल हो पाएंगे। एक चीज जो इसमें क्लियर नहीं की गई वो ये कि जो भी नॉन आईएसआई हेलमेट्स हैं उसमें कुछ हेलमेट्स वो भी होते हैं जो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। जैसे जो डीओटी हेलमेट्स होते हैं, मतलब जो अमेरिका से जो आ रहे हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ अमेरिका वाला जो सिस्टम है उसका जो सर्टिफाइड हेलमेट है वो इंडिया में आकर आईएसआई वाला नहीं होता है। हालांकि उससे आईएसआई वाले से ज्यादा अच्छा हो सकता है वो, लेकिन उस पर आईएसआई का मार्क नहीं लगा वो मिलेगा। तो उसके रिगार्डिंग क्या है, मतलब डीओटी हुआ या ईसीई हुआ या स्नेल हुआ, जो भी अदर बाहर के जो सर्टिफिकेशंस हैं उनके सर्टिफिकेशन के साथ जो हेलमेट्स आते हैं उनका क्या किया जाएगा। अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले बेंगलोर में ऐसा इशू आया था कि वहां जो पुलिस थी उसने नॉन आईएसआई हेलमेट्स को सीज करना चालू किया था। बाइकर जो भी लोग बाइक पर चला रहे थे उन हेलमेट्स के साथ में उनको पकड़ा गया। लेकिन इस केस में ये नहीं, मतलब क्लियर नहीं किया गया था पुलिस की तरफ से कि जिन पर अदर सर्टिफिकेशंस लगे हुए हैं, जैसे डीओटी लगा हुआ है या ईसी लगा हुआ है, तो उसका क्या रहेगा। बाद में उन्होंने कहा था कि इन सर्टिफिकेट्स वालों हेलमेट्स को भी हम छोड़ देंगे। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस इशू की हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, तो इसके ऊपर अभी एम्बिगिटी बनी हुई है। ये तो थी पहली बात। दूसरी बात ये कि जो हेलमेट्स बनाए जाएंगे उन हेलमेट्स का वजन 1 किलो 200 ग्राम से ज्यादा नहीं किया जाएगा। अब ये कंफ्यूजन दोबारा वापस पैदा होता है कि जो बाहर से हेलमेट्स आते हैं वो ज्यादा वजन वाले होते हैं। अगर मैं बात करूं, मेरा जो एमटी का हेलमेट है उसका वजन 1 किलो 450 ग्राम है। तो उसको अब मतलब क्या सीन रहेगा उन हेलमेट्स का, अभी ये इस पर क्लैरिटी नहीं आई है। और हेलमेट्स के अंदर अब वेंटिलेटर्स होना कंपलसरी कर दिया गया है कि हेलमेट्स में एयर वेंटिलेटर्स लगाए जाएंगे। जो फुल फेस हेलमेट होगा उसमें फ्रंट पर एयर वेंटिलेटर कंपलसरी है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये ऑलरेडी आ रहे हैं ऐसे हेलमेट्स एयर वेंटिलेटर्स वाले, बट इसे अब कंपलसरी कर दिया गया है। कुछ बिना एयर वेंटिलेटर के भी आते थे हेलमेट, अब उन्हें नहीं बनाया जाएगा। और अब इसके सेलिंग के एक और चीज जो इशू की गई है, हेलमेट्स अब रोड साइड या मतलब ठेलियों पर या थड़ियों पर इन सब पर नहीं बेचा जाएगा। इसके लिए लाइसेंस इशू होगा और वही आदमी बेच पाएगा जो लाइसेंस रखेगा उसको बेचने का। एसेंशियल लिस्ट में शामिल करने का एक और ये पॉइंट है उसका कि कहीं भी मतलब जिसका मन किया वो हेलमेट बेचना चालू कर दे। अब ऐसा नहीं होगा, हेलमेट बेचने के लिए लाइसेंस इशू होंगे
और लाइसेंस वाला बंदा ही उस हेलमेट को बेच पाएगा। इससे जो बेनिफिट मिलेगा उससे ये बेनिफिट मिलेगा कि आपका हेलमेट का सप्लाई कहाँ से आ रहा है, आपको मतलब आप ट्रेस कर पाएंगे। अगर कोई सबस्टैंडर्ड हेलमेट बेचता वो मिलता है तो आप एटलीस्ट ट्रेस कर पाएंगे कि उसका सप्लाई कहाँ से आ रहा है, कौन बेच रहा है, वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं है कि आपने सड़क के किनारे से खरीदा, आपको पता नहीं था कि कौन है, आगे जाकर आपको पुलिस ने पकड़ा और पुलिस से आपने कहा कि पीछे एक ठेली पर बेच रहा था बंदा, तो अगर पुलिस वापस तब तक जाएगी तब तक में तो वो भाग जाएगा। तो इन सब चीज़ों को रोकने वगैरह के लिए ये सब लाइसेंसिंग का प्रोसेस इशू, मतलब लाइसेंसिंग इशू करे जाएंगे और ये प्रोसेस चालू किया गया है। ये तो थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी। अब केरला आरटीओ ने एक और चीज इशू की है, वो ये है कि हेलमेट के ऊपर जो कैमरा लगता है उसे बैन कर दिया गया है। इस चीज मतलब जो रीजन दिया गया है कि जो बाइकर हैं वो हेलमेट पर लगे हुए कैमरे की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, उनका जो ध्यान है सड़क से हट जाता है वगैरह वगैरह, इसलिए उन्होंने बैन कर दिया गया। हालांकि इसके ऊपर मिक्स्ड रिएक्शंस आते हैं, क्योंकि जो भी मोटो ब्लॉगर्स हैं वो डेफिनेटली इस चीज को लाइक नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से तो ये एक मतलब एसेंशियल पार्ट है। जब तक हेलमेट पर कैमरा नहीं लगा हुआ तब तक वो मोटो ब्लॉगिंग कैसे करेंगे। इसका जो एक और वो है कि अगर कार के ऊपर डैश कैम लगाया जा सकता है तो हेलमेट के ऊपर कैमरा क्यों नहीं लगाया जा सकता। इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम ये फुटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये काम आते हैं। तो गवर्नमेंट ने बैन क्यों किया है, हो सकता है कि इसका कुछ और अल्टरनेट निकाला जाए, बट एज ऑफ नाउ हेलमेट पर कैमरा लगाना केरला के अंदर बैन कर दिया गया है। तो ये थी लेटेस्ट न्यूज़ जो अभी सेफ्टी और टू व्हीलर सेफ्टी से रिलेटेड जो भी इशू हुए हैं। इसके अलावा जो भी गाइडलाइंस नए इशू होते रहेंगे वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को सारे नए अपडेट्स के लिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक धीरे चलिए, सुरक्षित चलिए, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए और अब से हेलमेट अच्छी क्वालिटी का पहनिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।